स्वागत है आपका एक बार फिर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में। ओपी नैयर और गुरुदत्त अच्छे दोस्त, दोनों ने साथ साथ बहुत काम किया और ऐसा काम किया जिसे आज तक रसिक श्रोता याद करते हैं। चाहे वो आर पार के गीत हों, याद कीजिए बाबूजी धीरे चलना, मोहब्बत कर लो जी कर लो, अरे किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है, इसमें भी धोखा है, कभी आर कभी पार लागा तीरे नजर। या फिर मिस्टर एंड मिसेस 55, उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है, ठंडी हवा काली घटा आ ही गई झूम के, जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी है। CID के गाने, ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, बूझ मेरा क्या नाम रे, आंखें या आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। ये सब गीत जो मैंने ऐसे ही बताए आपको, हिंट दिए, ये ऑल टाइम ग्रेट हिट गीत है। 1956 के बाद नैयर साहब और गुरुदत्त साहब में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया और काफी टाइम तक दोनों ने साथ काम नहीं किया। 1966 में एक बार फिर दोनों ने एक साथ काम किया। फिल्म का नाम था बहारें फिर भी आएंगी। इसी दौरान एक बार रात 2 बजे, ध्यान रहे कि 1966 की फिल्म बहारें फिर भी आएंगी, लेकिन उससे पहले की घटना है जो मैं बताने आपको जा रहा हूं। एक बार रात 2 बजे नैयर साहब के घर राज कपूर का फोन आया। फोन नैयर साहब की धर्मपत्नी ने उठाया। फोन पे राज कपूर बोले कि आज शाम से ही गुरुदत्त बहुत परेशान है और लगातार रोए चला जा रहा है, ओपी नैयर को भी याद कर रहा है। नैयर से कहो अभी जाकर फौरन गुरुदत्त से मिल ले। बीवी ने बताया राज कपूर का ये फोन लेट नाइट आया था और नैयर साहब किसी रिकॉर्डिंग में दिन भर थक के लौटे थे। उन्होंने बीवी से कहा कि बोल दो कि मैं सुबह मिलने आ जाऊंगा। फोन रखने के बाद नैयर साहब की पत्नी ने नैयर साहब से कहा कि देखो, हो सकता है कुछ खास बात है, इसीलिए राज कपूर ने इतनी रात को फोन किया है, आप अभी मिलाओ। नैयर साहब ने कहा देखो, मुझे एक मीटिंग के सिलसिले में गुरु से मिलने जाना है, बस थोड़े चंद घंटों की बात है, सवेरे होते ही निकल जाऊंगा और मिल लूंगा उससे। इसके बाद नैयर साहब सो गए और जब सुबह उठकर वो गुरुदत्त के घर पहुंचे तो बाहर ही वहां उन्हें मिल गए अबरार अलवी। अबरार अलवी का चेहरा उतरा हुआ था और अबरार साहब की आंखें भरी हुई थी। ओपी नैयर को देखने के बाद अबरार साहब ने कहा, ओपी, गुरु चले गए। नैयर साहब बोले, कहां चले गए सवेरे सवेरे? अरे अभी तो मॉर्निंग की मीटिंग थी हम दोनों की, ये बिना बताए कहां चला गया? तब अबरार अलवी साहब ने कहा, गुरुदत्त हमेशा के लिए हम सबको छोड़ के चला गया। नैयर साहब के पैरों से जमीन खिसक गई और विश्वास ही नहीं हुआ कि गुरुदत्त इस तरह दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। उस दिन का दिन और उसके बाद उनके पूरे जीवन नैयर साहब को उस रात गुरु से नहीं मिल पाने का गम टीसें देता रहा और वो पूरी जिंदगी अपने आप को इसी बात पे कोसते रहे कि क्यों उस रात वो गुरुदत्त से मिलने नहीं पहुंचे। ये किस्मत है जिस पे आपका और हमारा बस नहीं है। आप जिस चीज के बारे में सोचते भी नहीं वो हो जाती है और फिर रह जाता है पूरी जिंदगी का पछतावा। ग्रेट गुरुदत्त, ग्रेट ओपी नैयर, दोनों आज हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन साथ हैं उनकी कलाकारी, उनकी रचनाएं, उनका शाहकार। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।